एक व्यक्ति ने समुद्र में जाल डाल रहा था, लेकिन अगले ही समय अचानक एक शार्क आ गई। व्यक्ति डर कर दूर खड़ा हो गया। वह जल्दी से शिप के कैबिन में गया और कैप्टन को सब बताया। कैप्टन तुरंत छत पर आया और देखा कि हकीकत में एक बहुत बड़ी शार्क शिप के पास तैर रही है। जैसे ही शार्क पास आई, तीनों इतनी बड़ी शार्क देखकर हैरान रह गए। उसका शरीर लगभग 10 मीटर लंबा और वजन 5 टन के बराबर था। जब उन्हें यकीन हो गया कि यह वही शार्क है जिसने कुछ दिन पहले किनारे पर हमला किया था, तो कैप्टन तुरंत कैबिन में जाकर शार्क पकड़ने वाली तीर वाला हथियार निकाल लाया। उसने उसमें सबसे बड़ा तीर लगाया और छत पर आकर जोसेफ को शिप चलाने कहा और खुद शिप के आगे जाकर शार्क पर निगाहें रखने लगा। जैसे ही शार्क पास आई, कैप्टन ने बटन दबाया और तीर शार्क की पीठ में जा लगा और रस्सी से बंधा ड्रम समुद्र में खींच गया। शार्क भाग गई, लेकिन कैप्टन परेशान नहीं हुआ क्योंकि तैरता हुआ ड्रम अब शार्क पर ध्यान बना रहेगा। लेकिन शार्क बहुत ताकतवर थी, उसने ड्रम को पानी के अंदर डुबो लिया। तीनों ने शिप शुरू किया और शार्क का पीछा करने लगे। जब शार्क नजर नहीं आई तो कैप्टन के साथ ही दुखी हो गए, लेकिन कैप्टन शांत रहा। उसने शिप रोक दिया और कहा कि शार्क हारने के बाद खुद ऊपर आएगी। रात होने लगी और तीनों शिप में बैठे बैठे बातें करने लगे। तभी अचानक शिप को जोर का धक्का लगा और वो लोग घबरा गए और शिप चालू करने लगे। लेकिन शार्क ने फिर धक्का मारा। शिप के नीचे दरार आ गई और पानी भरने लगा। कैप्टन ने जल्दी से बंदूक उठाई और ऊपर जाकर पानी की ओर गोलियां चलाई। गोली शार्क को नहीं लगी, लेकिन शार्क डर कर भाग गई। इस मौके पर तीनों ने शिप को सुधारना शुरू कर दिया। तभी फिर से ड्रम ऊपर आ गया। एक व्यक्ति ने बाकी दोनों को बुलाया। तीनों ने सोचा कि शार्क अब थक गई है और ड्रम को खींचकर शिप पर बांधा गया। लेकिन उसी समय शार्क अचानक पानी से निकली और हमला किया। वे किसी तरह बच गए, लेकिन शार्क ने रस्सी को तोड़ दिया और फिर दूर चली गई। उस व्यक्ति को लगा कि 3 लोगों से इतनी बड़ी शार्क नहीं पकड़ी जाए, इसीलिए वो आदमी कंट्रोल रूम से फोन करके मदद के लिए बुलवाने गया। लेकिन कैप्टन ने उसका रेडियो तोड़ दिया क्योंकि कैप्टन शार्क को पकड़कर इनाम पाना चाहता था। तभी शार्क वापस लौट आई। कैप्टन ने फिर तीर मारा और शार्क को घायल कर दिया। शार्क भागी, लेकिन कैप्टन पीछा करता रहा। कुछ और तीर लगने से शार्क कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी उसने हमला करने की कोशिश की। शार्क ड्रम खींचते हुए फिर पानी में गायब हो गई। थोड़ी देर बाद फिर ड्रम ऊपर आया। उन्होंने उसे खींचकर शिप से बांध दिया, लेकिन शार्क ने फिर जोर लगाया और शिप को पूरा हिला दिया। कैप्टन ने भी पूरी ताकत से इंजन चलाया। कैप्टन ने शिप आगे बढ़ाया और सोचा कि शार्क को गहरे समुद्र में ले जाकर मार देगा। तभी शिप का इंजन बिलासट हो गया।